उठाना तपस्या में। राख का घोल इनके ऊपर डालते हो, वो क्या होता है और क्यों डाला जाता है? ये कठिन तपस्या में लीन होती है, जो धुनों के बीच में बैठती है, उसके बाद जब इनका वक्त होता है 1:15 बजते हैं तो ये उठती नहीं, तो आप इनके कान में क्या कह के? हम हमारा नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के गांव ढाकल में, और साध्वी कंचन नाथ योगी पिछले कई दिनों से अपनी कठिन तपस्या में लीन है। मेरे पीछे आप जो धुने देख पा रहे हैं, यहाँ पर रोजाना 12 बजे से लेकर 1:15 बजे तक कठिन तपस्या साध्वी कंचन नाथ योगी के द्वारा यहाँ पर करी जा रही है। बाल योगी इनको कहेंगे। इनकी गुरु हमारे बीच मौजूद है, बातचीत इनसे भी कर लेते हैं। मई आदेश 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 जो बताया गया है कि भाना ब्राह्मणन से हो आप, तो यहाँ पर जो तपस्या करने का क्यों मन बनाया, एक बार ये बताइए। देखो, इस गांव से मेरा पुराना लगाव है। 2020 में भी पहले तपस्या की थी यहाँ। अच्छा, तो पुराना लगाव था। ऐसे ही तपस्या करी थी दोनों को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये चेतन नगरी है, इस नगरी का भाव भी है भाई। आप लोग देख भी रहे हो, पूरा गांव यहाँ आता है, तो भाव हो जहाँ वहीं अच्छा लगता है। तो इस करके यानी यहाँ पर कुछ भक्तों ने कहा कि गुरुजी यहाँ कर लो तपस्या, तो फिर हमने यहाँ का मन बना साध्वी लिया। कंचननाथ योगी के बारे में कुछ बताइए। कंचननाथ का यूं ही है, ये बचपन से भक्ति लाइन में जुड़ी हुई है, इसी लाइन में जुड़ी हुई है। बचपन से ही इसका भाव भक्ति की तरफ ही है। और कितने वर्ष की आयु में आपके पास आई? मेरे पास ये 5.5 महीने की आई थी, और अब ये 17-18 साल की हो चुकी है। तो 10वीं तक इसने पढ़ाई करी, पहले गुरुकुल में, और अब +2 करने लग रही है। अच्छा, तो पढ़ाई भी कर रही है साथ साथ, और भक्ति भी कर रही है, और डेरे का भी सारा कार्य संभालती है। अच्छा, यानी रसोई का भी सारा खुद संभालती है, ये भोजन बनाना और करना। फिर गऊओं का संभालती है, गोबर उठाना, दूध निकालना, सब कार्य संभालती है। गऊओं की भी बहुत सेवा करती है। ये जो दोनों के बीच में जो तपस्या करती है कंचन नाथ जी, ये कैसे विचार आया? इन्होंने आपको बताया तो आपका क्या मतलब था? भी इसने कहा कि मुझे भी तपस्या करनी है। मैंने कहा अभी तू छोटी है, बहुत उम्र पड़ी है, बाद में कर लेना तपस्या। पहले इन्होंने नहीं बोला था? हाँ, तो कहती नहीं नहीं, मेरे को तो करनी है, अब की बार मैं भी तपस्या करनी है। तो मैंने कहा भी चल करनी है, तो जिद कर रही थी ज्यादा, तो फिर मैंने कहा चल करवा देते हैं। हम तो साधारण सी तपस्या लेके बैठे थे, भी इसका मन बहल जाएगा, 5 दिनों की तपस्या करवा देते हैं। पर धीरे धीरे यानी ये तपस्या अपना और अलग ही रूप लेगी, क्यों भजन का प्रताप था। 9 धुनों की तपस्या शुरू कर दी, फिर 5 धुनों की लगाई थी 2 दिन, लेकिन इसने बढ़वा दिए। भी मेरी भी औरों की तरह ही तपस्या होनी चाहिए, मैं पूर्ण तरह से ही करूंगी। तो 9 धुने ही लगवा दिए, पूरे 9 धुनों की तपस्या चल रही है अब ये। तो साध्वी कंचन नाथ को भी साथ के साथ दिखाते रहे, कैमरामैन को बोलेंगे। तो अब आपकी जो शिष्या है, इसकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है, दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से ही आ रहे हैं, हर कोने कोने में से आने लग रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इसका भजन का प्रताप, इसका आशीर्वाद सबको मिले, और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार से दोनों की तपस्या ये जो कर रही है, तो क्या इनका मोटिव है, किसको प्राप्त करना चाहती है? ये तो यूं है कि ये जो तपस्या कर रही है, इससे गोरखनाथ का आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि उस आशीर्वाद के फल से लोगों का ये भला करेगी। भी जन कल्याण के लिए कर रही है ये तपस्या। तो भविष्य में भी ऐसे ही करी हाँ, ऐसे ही करती रहेगी। इसने 12 साल का प्रण दिया, 12 साल ये तपस्या करेगी। हाँ जी, 12 साल तक करेगी। जो देखने में आ रहा है कि कई अन्य किशोरी युवतियां भी है, वो भी यहाँ पर आ चुकी है, उन्होंने भी इच्छा जताई है किसी प्रकार से जो है साध्वी बनकर तप करने की। देखो, मन तो सबका बन जाता है, पर ये फकीरी जीवन है ना, बहुत कठिन है। इसको निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर चीज का त्याग करना पड़ता है। इसमें भी अपना लेडीज का जो हार श्रृंगार है वो भी त्यागने पड़ते हैं। हर तरह से मन मारना पड़ता है। मन मारू मैदा करूं मैं चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करे तो बैठूं आसनपुर। तो वही सारी तरह से मन मारना पड़ता है, हर किसी के बस की बात नहीं है ये मन मारना। तो एक बार उमंग तो सबके उठती है, पर निभाना बहुत मुश्किल है ये। तो देखते हैं, कोई अगर पूर्ण तरह से निभा सकेगी तो वही होती है सफल। तो
तो साध्वी कंचन नाथ जी योगी भी हैं, इनका भी मन तो किया होगा, अब है तो अभी बालक ही है, कभी खेलने का या बच्चों की तरह जो सजने धजने का या कपड़े पहनने का, तो इनको कैसे आपने इस भक्ति लाइन में बना कर रखा है? देखो ये सजने धजने ये सदा से ही हमारे पास ही रही है, तो इसका कोई ऐसा दूसरों जैसे गृहस्थियों की तरह कोई विचार नहीं था, ना ही गृहस्थियों के बच्चों की तरह रहना, ये सहना, ये अलग ही इसकी आदतें थी, एक साधु की होती है, जैसे बचपन से ही इसकी आदतें ऐसी थी। ये हार श्रृंगार में कभी बढ़ी नहीं, अच्छा, कभी नहीं इसने हार श्रृंगार की तरफ देखा, कुछ नहीं। हाँ, खेलने कूदने की बात रही, ये कुत्ते और गौओं के साथ ही खेल के अपना टाइम पास कर लेती है, उनको ये अपना साथी मानती है। पशुओं के साथ खेलना। पशुओं के साथ, जानवरों के साथ रहना, उनके साथ रहना अच्छा लगता है इसको। अभी 13 तारीख को एक बताया जा रहा है कि बड़ा वो है। हाँ जी, 13 तारीख को बड़ा विशाल भंडारा है, इसकी जो तपस्या ये पूर्ण हो रही है, पूर्ण तपस्या पे भंडारा किया जाएगा। 13 तारीख का विशाल भंडारा है और बहुत दूर दूर से साधु संत भी आएंगे और पब्लिक भी बहुत ज्यादा हर कोने में से आएगी। तो धन्यवाद माई। धन्यवाद। अभी कंचन नाथ जी यहाँ पर है, झाड़ा लगा रही है और हम भी इनसे झाड़ा लगवाएंगे, उसके बाद जो है इनके गुरु जी से जो है बातचीत करेंगे। इधर आ जाइए। बाल योगी कंचन नाथ से लगवाया है अभी झाड़ा, और बोल नहीं रही है अभी इनका, क्योंकि मौन व्रत इन्होंने धारण किया है। तो यहाँ पर मौजूद है जो बाकी गुरुजी ने, बातचीत करते हैं इनसे भी। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। आदेश आदेश एक बार आदेश। परिचय दे दीजिए अपना। मैं जोगी जादनाथ धनौरी गद्दी का गुड़थली में रहता हूँ, डेरा गुड़थली। ये कंचन नाथ जी ने, सबसे पहला सवाल तो यही कि मौन व्रत क्यों उन्होंने धारण किया है? इसका मौन व्रत ऐसे हुआ बेटा, जैसे पब्लिक ज्यादा आती, मीडिया वाले भी ज्यादा आते थे, भी जाने की परेशानी सी, भजन नहीं बन रहा था। ये भजन कारण इसका भी ज्यादा परेशानी ना, भी मौन रखा दो, भजन करेंगे, भजन करके रखवाया, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपनी कठिन साधना में लीन है साध्वी कंचन नाथ योगी, दूर दूर तक इनकी ख्याति फैल रही है। तो आप इनके गुरुजन है, कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना आंसू आ जाते हैं, इतना तो पहली बार देख रहे हैं बेटा, इतना भजन हम तो पहली बार देख रहे हैं इसका। आसान, मतलब आसान नहीं है ऐसी भक्ति करना। हम लोग तो अगर घर में रहते हैं तो बिना पंखे के रह नहीं सकते, बिना एसी के पसीने आ जाते हैं। तो ये इतने कठिन धुनों में बैठकर तपस्या कर रही है, कहाँ से शक्ति मिलती है? चाहते गुरु गोरखनाथ जी के स्वयं माई पार्वती, उदयनाथ पार्वती का स्वयं है रूप मानू मैं तो, इसको आशीर्वाद है उनका, भजन करती है, भजन में तो शक्ति है ही है। भजन में करोगी तो कुछ पढ़ा आगे, जल्दी आगे में बैठो, जो अपन भगवान पे विश्वास है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बाकी किशोरियां भी आगे आ रही है इस प्रकार की, जो साध्वी जी को देखकर जो वायरल हो रखी है, उनको देखकर आगे आ रही है, और ऐसे ही भक्ति करने का जो उनका विचार है मन में। वो तो भी देखो, जैसा देख रंग चढ़ रहा है, देख देख के रंग चढ़ रहा है, भी हम भी साधु बने, हम भी साधु। हम तो यही अपील करते हैं भी माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ी तो माँ बाप की सेवा है, गऊ की सेवा करो। पर भक्ति तो बहुत खंडे की धार है, हर एक ही कह देता मैं साधु, पर बनना बहुत होता है। अगर किसी ने मन बना ही लिया है तो क्या करना होगा नाथ संप्रदाय में इस प्रकार की भक्ति करने के लिए? ऐसे जब बचपन में बनेगा साधु, जो 18-19 साल का है साधु बन जाता है, जो बचपन में वो तो सिरे जा उड़ेता, जो बड़ी उम्र में बनेगा वो पार नहीं लगेगा। क्यों? उसको मन बन जाता है, जैसे धारेंगे पहले तो हम परीक्षा लेंगे, 1-2 साल उसकी, परीक्षा में क्या होता है? भी उसको डेरे में रखेंगे, हम भी उसका देखेंगे चाल चलन कैसा, भी साधु के जोग है या नहीं है, उसको देखे फिर बाणा देते हैं हम। अच्छा, हाँ, ऐसे नहीं दे बाणा बाद में, पहले 2 साल तक ऐसे ही। हाँ देखते हैं अभी, हाँ देखते हैं अभी ये जोग है तो नहीं, इसके चाल चलन कैसे है। मात्र 18 साल की उम्र में आपकी शिष्या की ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है, तो अब आगे क्या सोचा आपने? इसका भाई ये तो आप ही जानती है, इसको तो बताने की लोड़ ही नहीं पड़ती अच्छा, ना, कोई बताने की लोड़ नहीं, इसको तो आप ही भगवान दया, कृपा भगवान, हाँ भगवान की कृपा, गुरु गोरखनाथ जी की। आप तो आए कहने सदा इस पे बनी रहे, गौवा की सेवा ये करे। अगर तुम गौवा की सेवा करती, गौवा लिट जाती है, सो जाती है गौवा के पास। जब ये कठिन तपस्या में लीन होती है, जो धुनों के बीच में बैठती है, उसके बाद जब इनका वक्त होता है 1:15 बजते हैं, तो ये उठती नहीं, तो आप इनके कान में क्या कह कर? हमारा मंत्र होता है कुछ। अच्छा। जब हम बता नहीं सकते मंत्र हुए, जब
समाधि उत्ते जा वड़ेंदे है, लीन हो जाती है, चली जाती है ऊपर। मंत्र का उच्चारण करना हाँ, चारण करना पड़ता, फिर उठती है। अच्छा, नहीं तो इतनी लीन हो जाती है इनको बिठाना मुश्किल हो जाता है। हाँ। हाँ, जो मंत्र हम ऐसे नहीं, साधु की वृत्ति लाई बेटा हम उठा नहीं सकते गे, हमारी मजबूरी। हमारे गुरुओं ने, मेरे गुरु बालकनाथ जी है, डोला में रहते हैं, उसने मेरे को दे रखा है वज्र विजय। साधु को उठाना, ऐसे मंत्र बोलना, उन्होंने बता, मेरे दादा गुरुजी ने उनको बता रखा था भी ऐसे ठाना तपस्या में। राख का घोल इनके ऊपर डालते हो, वो क्या होता है और क्यों डाला जाता है? ये हमारी विभूति है, शुरू तो चल रही है। जब भस्म होती है ना, ये जब वो डालते हैं समझ लो भी ये चला गया। कुछ भी नहीं, राख में मिल गया, अच्छा विभूति में मिल गया। जो इंसान में विभूति नहीं हो जाती, वो है भी, ये तो मर गया। अच्छा जी, हाँ, चलिए। विभूति चढ़ाते हैं इसका। लिए इनके गुरु को हमारे चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं। 13 तारीख को बहुत बड़ा भंडारा है, तो वो भी हमारे चैनल के माध्यम से लाइव आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल ये देखिए गांव ढाकल में तमाम भक्तजन अपनी जो समस्याएं हैं लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। झाड़ा यहाँ पर लगाया जा रहा है बाल योगी कंचन नाथ के द्वारा। तो ऐसे में आप लोगों से भी हमारी अपील है कि कम से कम एक बार यहाँ पर विजिट जो है जरूर करें। तो हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।